हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और जो तुम में रहता है वह उससे बड़ा है जो संसार में रहता है। यदि सबसे बड़ा आपके अंदर है फिर कोई आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि जय फिर आपकी है, क्योंकि आपने उन पर जय पाई हुई है यीशु के नाम से। ताड़ियां नहीं कहते फिर किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुम में जो है उससे बड़ा है। हे बालको, तुमने जय पाई है उनके ऊपर। आमीन। आप कहें नहीं नहीं मैं तो हारा हुआ हूं। जब हालातों को देखकर आप मायूस होते हैं, नकारात्मक होते हैं, तब वो जो संसार में है ना, संसार का बादशाह, वो खुश होता है कि ये मेरी तरफ है। हालेलुया। आप किसे खुश करना चाहते हैं? किसको? कहां रहता है वो? हालेलुया, हालेलुया। वो खुश कैसे होता है? जब आप सकारात्मक होते हैं, नकारात्मक नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप बोलते हैं मेरा यहोवा मेरे संग है, आमीन, वो खुश होता है। जब आप बोलते हैं मेरे संग यहोवा है, तब वो खुश होता है। जब आप बोलते हैं मेरी ओर से खुदा लड़ेगा, तो वो खुश होता है। आमीन, आमीन। जब आप रोते ही रहते हैं, काम नहीं है, कार नहीं है, फलाना नहीं, नड़े तमकड़ा नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं, वो है नहीं हो जाता। अब पड़ोसी को बोलो, बोलो है नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं। बोलो है, यहोवा है। जब बाप है तो बच्चों को फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, बाप सारे इंतजामों को पूरा करता है। हालेलुया। यदि आपका बेटा नशा करता है, यदि आपका पति नशा करता है, तो आप उसे बोलें, डिक्लेयर करें जाकर कि तेरे अंदर नशे का आत्मा नहीं, तूने परमेश्वर का आत्मा पाया है। आप प्रीच करें उसे बताएं कि तेरे अंदर क्या है, तो वो बदल जाएगा। आमीन। यदि आप बीमार को कहेंगे कि चंगाई का आत्मा तेरे अंदर है, तो वो चंगा हो जाएगा। आमीन, आमीन। ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर आया हूं तपस्या करके और मैंने बोला जिनके संतान नहीं है वो खड़ा हो जाए, और वो खड़े हो, मैंने कहा जाओ संतान हो जाएगा। देखो बाबा जी बड़े पहुंचे हुए ने, सारे दे बच्चे हो गए, तो मैं बाबा जी नहीं हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं बाइबल की सच्चाई को। बाइबल इतना इंसान को जीरो रखती है, अपने आप को इतना हीरो रखती है, अपने आप को खुदा इतना हीरो रखता है कि यूहन्ना और पतरस तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। ऐसा ही लिखा है, मेरे साथ रहो, क्या लिखा है? ऐसा ही लिखा है। बोलो तो सही, ओ बोलो तो सही, उचिता बोलो। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने को, ऐसा तो नहीं लिखा कि प्रार्थना करके आ रहे थे। बोलो, ओ बोलो, क्या लिखा है? वो प्रार्थना करने के लिए, और रास्ते में क्या मिल गया? एक लंगड़ा भिखारी। और क्या करने लगा? प्रभु के नाम पे दे दे रे बाबा। कुछ लोगों की यही आदत रहती है, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे। प्रभु बोला चल भिखारी। वो प्रार्थना करने जा रहे थे, करके आ नहीं रहे थे। कुछ लोग बोलते हुए तपस्या करके जाऊंगा तो खुदा कार्य करेगा। नो सर, वो आपकी तपस्या का मोहताज नहीं है, वो आपके फास्टिंग प्रेयर का मोहताज नहीं है, वो आपके घंटों घंटों घुटनों पर बैठने पर सुनने वाला खुदा नहीं है कि तुम पहले रोगे तो फिर वो सुनेगा। वो बाप है तुम्हारा। लिखा है कि वो प्रार्थना करने जा रहे थे। लंगड़े ने कहा मुझे कुछ दे। उसने कहा हमारे पास सोना चांदी नहीं, हमारे पास नाम है यीशु का, उसी नाम से कहते उठ और चल फिर। लिखा है लंगड़ा उठा और चलने फिरने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि वो जानते थे कि वो खुदा हमारे अंदर रहता है। आमीन, आमीन। वो जानते थे कि उस नाम में क्या कुदरत है, वो जानते थे उस नाम में क्या ताकत है। आमीन। कुछ लोगों को उसके नाम की ताकत तक नहीं मालूम। वो चर्च में है 20 साल से, 50 साल से, नहीं मालूम कि उसके नाम की कुदरत क्या है। वो रोते रहते परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, भी कहता रहता है अरे तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है, क्यों तू मेरी दुहाई दे रहा है? मैंने तुझे इख्तियार दिया है। मूसा को मैंने लाठी दी थी, तुझे मैंने यीशु का नाम दिया है। यीशु के नाम से कह ए पहाड़ों मैदान हो जाओ, तो वो मैदान हो जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु नाम से बीमारियों को कहो निकल जाओ, तो वो निकल जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर तपस्या कहां रही?
हाँ, यदि वो लौटते हुए उसे चंगा करते तो उसके मन में एक भ्रम रहता कि हमने पहले 3 घंटे लगाए थे, ये चंगाई उसी का नतीजा है। हालेलुया। कुछ लोगों को बड़ा होता है, पास्टर जी लगदा ऐतवार आज शनिवार रात फास्टिंग प्रेयर होने हुंदे भरावा। कई ऐसे बेटे भी होते हैं जो सीने पे सर रख के सोते हैं और कहते डैडी तू आप ही देख ली, तो फिर वो देख भी लेंदा इस दिन। आज बोलो हालेलुया, हालेलुया। मंगन नालों देना भला है, साडे खुदा ने किया। हालेलुया। साडे खुदा ने की किया? मंगन नालों की है देना भला। की मंगना? जेड़ा सब कुछ बिन बोलिया ही दे दिंदा। हालेलुया। कहता जिसने, रोमियो 8 अध्याय कहता जिसने अपना एक लौता बेटा भी रखना छोड़ा, वो बाकी सब कुछ तुम्हें क्यों करना देगा? वो सब कुछ तेरे लिए मुहैया करेगा। उसका नाम ही मुहैया करने वाला यहोवा यिर्रे है। जिस दिन आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर कौन है, फिर आप प्रार्थना करवाने वाले नहीं, करने वाले बनते हैं। आप ये नहीं कहते प्रभु मुझे चंगा कर, आप बीमारी से बात करते, फिर खुदा से बात नहीं करते। खुदा तो आपके अंदर है। कहता बोलने वाले फिर तुम नहीं बल्कि खुदा का, बोलिए उच्ची बोला करो, जिन्होंने नहीं पता उन्होंने भी पता लगे। बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का। हालेलुया। ते बोले खुदा दा आत्मा ते बीमार बीमार रह जाएगा। बोले खुदा दा आत्मा शराबी शराबी रह जाएगा। बोले खुदा दा आत्मा बांझपन बांझपन रह जाएगा। बोलो हर हालेलुया, हालेलुया। कहता हे बालको तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में रहता है वो उससे बड़ा जो संसार में रहता है। तुम्हारे अंदर बड़ा खुदा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। गोलियत 10 फीट, दाऊद छोटा बच्चा। ये बच्चा लिखा शाऊल के कपड़े पहना दिए, वो चल नहीं पा रहा, उसने बोला भाई इसको उतार। वो छोटा बच्चा, संसारिक नजर से आप देखोगे ऐसा ही दिखेगा, बड़ा शैतान, और तुम पितकू से टिड्डे के समान। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दाऊद की खासियत यहां पर देखने को मिलती है। दाऊद ने वैसे नहीं देखा जैसे संसार उसे देख रहा था। संसार हंस रहा था, अरे ये पितकू सा गोले से लड़ेगा। दाऊद देख रहा था कि मैं पितकू सा जरूर हूं, लेकिन ये दुनिया का बादशाह मेरे अंदर रहता है और ये गोले से बहुत ज्यादा गुना बड़ा है। आमीन। इसीलिए उसे हया हुआ उसके सामने खड़े होने का। आमीन, आमीन, आमीन। गोलियत भी उसे क्या देख रहा था? पितकू सा। ये छोटा बच्चा कहता ओए तू सोटी लाठी लेके मुझे मारने आया? कहता मैं कुत्ता हूं? कहता यस सर, आप कुत्ते ही तो हैं। मैं आपको मारूंगा और तेरा मांस आज मैं चीलों को खिलाऊंगा और तेरी गर्दन तेरी तलवार से नाश करूंगा। जो उसने बोला वैसा किया कि नहीं किया? क्योंकि उसके अंदर खुदा बोल रहा था। बोलो हालेलुया। उसने कहा तू तो आता है भाला और तलवार लिए, मैं आता हूं यहोवा के नाम से, क्योंकि ये लड़ाई, ये युद्ध मेरा नहीं, ये संग्राम तो यहोवा का है और वही तुझे मेरे हाथों में करेगा। और आज खुदा की कसम तेरा सर तेरे धड़ के ऊपर टिकाना रहेगा और तेरे धड़ से तेरे सर को मैं अलग करके छोड़ूंगा, क्योंकि मैं यहोवा की ओर से आया हूं। आमीन, आमीन। ये शब्द पॉजिटिव थे। ऐसा नहीं था कि हम मर गए मर गए। पूरा इजराइल ऐसा बोल रहा था, मारे गए मारे गए। शाऊल भी डरा हुआ था। शाऊल की हाइट पूरे इजरायलियों में से ज्यादा बड़ी थी और दाऊद की सबसे छोटी, और गोलियत थी उस शाऊल से भी बड़ी। लेकिन दाऊद ये जानता था कि जो मेरे अंदर रहता है वो गोलियत से कितने गुना ज्यादा बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पत्थर ने गोलियत को नहीं मारा था। पत्थर माथे पे लगा और गोलियत मुंह के बल गिरा। पीछे से किसी ने मारा। बोलो हालेलुया। और वो यहोवा था जो युद्ध लड़ने वाला और सेनाओं का यहोवा, और यहोवा निस्सी जिसका अर्थ है जय का झंडा, वो आपको जय देगा। क्योंकि कलाम कहता है बालको तुमने उन पर जय पाई है जो संसार में है, क्योंकि जो तुझ में रहता है वो उससे बड़ा है जो संसार में है।